गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं क्या लिखा है। प्रॉब्लम 1, मिस्टर सिंधवानी इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन दिल्ली विच वाज ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज ओन रेजिडेंट। कोई सिंधवानी एक व्यक्ति है जिसने हाउस प्रॉपर्टी ले रखी है दिल्ली में अपने रहने के लिए। ही वॉज ट्रांसफर टू अहमदाबाद इन अगस्त 2023। वो अगस्त में ट्रांसफ़र हो चुका है एंड देयर फॉर ही लेट आउट द हाउस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 2023। अगस्त में वो ट्रांसफ़र हो गया था, इसलिए उसने 1 सितंबर से उस घर को किराए पे दे दिया गया है ऑन दी मंथली रेंट ऑफ, और मंथली रेंट उसको मिलेगा अभी 4500 रुपये। द म्यूनसिपल टैक्सीज इज़ ₹5000 फॉर द हाउस। म्यूनसिपल टैक्सीज जो भुगतान हुए हैं वो 5000 के हैं। 60% ऑफ टैक्स पेड बाई हिम, उसी मालिक के द्वारा 60% टैक्सीज का भुगतान कर दिया जा चुका है 1 मार्च 2023 तक। एंड द बैलेंस ऑन 14 मई 2024, और जो बाकी का भुगतान है 40% वो करेगा 14 मई 2024 को। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर द कंस्ट्रक्शन द हाउस अमाउंट, उसने घर बनाने के लिए लोन ले रखा था और जिसके ऊपर ब्याज जा रहा है 20,000 रुपये। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-5 अंडर द ओल्ड एज वेल एज न्यू टैक्स रिजीम्स। हमारे पास दो तरह के टैक्स रिजीम्स हैं, ओल्ड एंड न्यू, तो दोनों के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। और असेसमेंट ईयर 2024 एंड 5, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख रखा है मैंने, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-5। देन हमने जो प्रोसेस पहले देखा था कि कैसे सॉल्व करना है, उसी प्रोसेस को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने का प्रोसेस बता रखा है। तो सबसे पहले उसमें हमें पता है हमें MRB और FRB का कैलकुलेट, दोनों का कंपैरिजन करके हायर वैल्यू निकालनी होती है। तो MRB यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट गिवन। देन FRB है फेयर रेंटल वैल्यू, जो 4500 रुपये है उसके ऊपर प्रॉपर्टी को किराए पे दिया जा सकता है, फेयर रेंट है वो इसका। तो 4500 मल्टीप्लाई 12, 12 महीनों का फेयर रेंटल वैल्यू आ गई 54,000। इन दोनों का कंपैरिजन करके जो हायर है वो 54,000 ही रहा, क्योंकि MRB गिवन नहीं था। इसकी हम कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू भी यहाँ पे गिवन नहीं थी। इन दोनों का कंपैरिजन करके जो लोअर होता है, ये लिखा हुआ है लोअर, उसको हम लिखते हैं, पर इन दोनों का कंपैरिजन करके 54,000 ही आएगा, क्योंकि SRB भी गिवन नहीं है। देन SRB हम लोअर लिख ली हमने। देन ARR, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अब एक्चुअल रेंट कितना रिसीव हुआ है, 4,500 के ऊपर इसने किराए पे दिया हुआ है, और 1 सितंबर से इसको किराया मिलेगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने, और आगे के आपके 3 महीने और हैं। यहाँ पे 12 लिख दिया गया है पर यहाँ पे 7 होगा। तो 4500 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 31,500। तो 7 महीने का यहाँ पे इसको किराया मिल चुका है। दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करके हमारे पास वैल्यू आएगी 54,000, क्योंकि जो हायर वैल्यू होगी हमने वो लेनी है। तो 54,000 दोनों में से हायर है, जिसको बोला जाता है GAV, ग्रोस एनुअल वैल्यू। यहाँ पे लिखा है ग्रोस एनुअल वैल्यू। अब ग्रोस एनुअल वैल्यू आ चुकी है। प्रोसेस में हमने देखा था कि ग्रोस एनुअल वैल्यू में से हम माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। अच्छा, एक बात यहाँ पे और हमने ध्यान में रखनी है कि एक केस यहाँ पे लिखा है कि कुछ महीने यहाँ पे ये किराए पे रहा, खुद के रहने के लिए यूज़ की थी इसने ये प्रॉपर्टी, और कुछ महीने लेट आउट किया है, किराए पे दी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में ARR उतने ही ARR हम उतने ही महीनों का लेते हैं जितने महीनों में एक्चुअल में वो हाउस प्रॉपर्टी किराए पे दी गई हो। यहाँ पे 7 था, मैं पहले बता चुका हूँ। 45,000 मल्टीप्लाई 7, 7 महीनों के लिए। तो इस केस में एक्चुअल रेंट उतने ही महीनों का लेते हैं जितने महीनों के लिए वो प्रॉपर्टी किराए पे दी गई हो। और ये वाली सिचुएशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए, हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड अंडर ऑन ऑक्यूपेशन फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। अगर कुछ महीने, साल के कुछ महीने अपने रहने के लिए और साल के कुछ महीने किराए पे दिया गया हो हाउस प्रॉपर्टी,
तो होल प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड एज लेट आउट, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी 12 महीने के लिए ही लेट आउट मानी जाएगी और उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे लिखा है बट एक्चुअल रेंट इज टेकन ओनली फॉर नंबर ऑफ मंथ्स हाउस प्रॉपर्टी एक्चुअल बट एक्चुअल रेंट is taken only for the number of months house property is actually let out। पर एक्चुअल रेंट ARR आपने उतने ही महीनों का लेना है जितने महीनों के लिए आपने हाउस प्रॉपर्टी को किराए पे दिया है। तो यहाँ पे किराए पे 7 महीने के लिए दिया था, तो 7 महीने की वैल्यू है ये 31,500। अब हमने GAV निकाल दी है, तो ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम में हमने GAV लिख ली एंड ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस हमने करना है म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, सिर्फ पेड बाय ओनर ही होता है। और हमारे पास म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं 5,000, 60% टैक्स पेड बाय द ओनर। इस फाइनेंशियल ईयर में जो प्रीवियस ईयर है, असेसमेंट ईयर हम 2024-25 ले रहे हैं, तो हमारा प्रीवियस ईयर होगा 2023-24। तो 2023-24 में पेमेंट हुई है 60% की, और बाकी की जो 40% पेमेंट है वो बताया गया है कि वो करेगा नेक्स्ट बैलेंस पेमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएगी। तो जो प्रीवियस ईयर की है हमने वही लेनी है 60% ऑफ 5,000, 3,000, 3,000 माइनस करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो नेट एनुअल वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। उसमें से हमें पता है 2 चीज़ें माइनस करनी पड़ती है, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, ये 30% ही रहता है। NAV मीन्स नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू हमारी आ गई थी 51,000 दोनों ही केसेस में। तो 30% हमने निकाल लिया, ये वैल्यू आती है आपकी 15,300। सेकंड डिडक्शन हमें मिलती है इसकी इंटरेस्ट ऑन लोन। तो घर बनाने के लिए इन्होंने लोन ले रखा था और जिसके ऊपर ब्याज आ रहा था 20,000 रुपये का, तो ये 20,000 भी हमने यहाँ पे लिख लिया। दोनों को ऐड करते हैं, ये बन गया आपका 35,300, 35,300। दोनों ही चीज़ें हमने दोनों टैक्स रिजीम में माइनस कर दी हैं, तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा 15,700। यही हमें कैलकुलेट करना था, इसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। एक बात ये ध्यान में रखने के लिए, जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपकी हैं वो न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम में मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, कब मिलती हैं, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप उसमें से देख सकते हैं। पर इस केस में ये स्टैंडर्ड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24A एंड 24B ये दोनों ही यहाँ पे मिलनी थी, तो हमने दोनों ही डिडक्शंस यहाँ पे माइनस कर रखी हैं। तो ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया है। थैंक यू।